परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1267 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। सनातन शब्द का अर्थ जिसका आदि और अंत ना हो है। वर्तमान भारत में सनातन शब्द को बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस संसार में कोई भी धर्म सनातन नहीं है, क्योंकि सभी धर्म का कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ है। जिसका आदि है वो भी सनातन नहीं है, जिसका अंत है वो भी सनातन नहीं है। सनातन वो है जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। इसलिए ही सनातन शब्द केवल परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या अन्य कोई बात के लिए इस्तेमाल करना पूर्णतः मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा सभी वस्तु या व्यक्ति या अन्य कोई बात का कहीं ना कहीं शुरुआत भी है, कहीं ना कहीं समाप्ति भी है। केवल परमेश्वर सनातन है। ओनली गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले 5 महत्वपूर्ण ईश्वरीय गुणों में से एक है उनका सनातनत्व। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर ना बदलने वाला है और परमेश्वर सनातन है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, ओमनीप्रेजेंट, अनचेंजेबल एंड इटर्नल। एक प्रकार कहने से इन सभी 5 गुण परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। अर्थात आप कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु को परमेश्वर तभी बुला सकते हैं जिनमें इन पूरे 5 गुण है। जब बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर सनातन है, इसका मतलब परमेश्वर ना कभी जन्मा है ना कभी मरेगा। वो अनादि काल से अनंत काल तक अस्तित्व रखने वाला है। वचन संहिता 90 की 2। मैं अक्सर संदेश देते समय कहता हूँ, मैं कोई सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु मैं एक सनातन परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का सनातनत्व हमारे लिए आशा देने वाली बात है, क्योंकि यदि हम विश्वास करने वाला परमेश्वर सनातन है, उनका अंत नहीं हो, इसका मतलब उन पर भरोसा करने वालों को भी एक अनंत कालीन आशा है, मृत्यु उपरांत की एक धन्य आशा है। पुराने नियम के भक्तों के जीवन को यदि देखेंगे तो उनके अंदर ये धन्य आशा थी। दुखों के आग की भट्टी में तड़पते तड़पते रहते समय पूरे शरीर घावों से भरे हैं, पीप बह रहा है, दर्द से कराहते समय परमेश्वर का भक्त अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा रहेगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अय्यूब अध्याय 19 पद 25 से 27 तक। अय्यूब की आशा उनकी देह की चंगाई की नहीं थी, ना ही इस संसार में एक सुखमय जीवन, परंतु उनकी आशा उस सनातन परमेश्वर पर थी जो अय्यूब के सड़ जाने वाली देह को, मृत्यु के अधीन देह को आवाज देकर जलाने की क्षमता रखता है। मुझे सुनने वाले प्रिय मसीह भाई बहनों, क्या आपका भरोसा इस सनातन परमेश्वर पर है? यदि हाँ, तो आप भी इस धन्य आशा अवश्य रख सकते हैं। आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, आपका शरीर बीमारी से कष्ट उठाने वाला क्यों ना हो, मृत्यु के अधीन होने की बाट जोहने वाली देह हो, लेकिन भरोसा रखिए आपका परमेश्वर सनातन है। आपका शरीर को कीड़े खा भी ले, आपको जिलाने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर। और ये धन्य आशा उन दुखी हृदयों के लिए है जिनके अपने लोग चल बसे। मुझे नहीं मालूम वो अवस्था को कैसे वर्णित करूं। हम हृदय से ज्यादा, अपने से ज्यादा, प्राण से ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे प्रिय लोग हमसे पहले अगर निकल गए हो तो वो दुख कितना भयानक होगा। लेकिन यदि वो प्रभु में है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। आपके प्रिय लोगों को भी वो परमेश्वर जिलाएगा जो प्रभु में सो गए हैं। एक दिन प्रभु की उपस्थिति में आप अपने प्रिय लोगों को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। उस सनातन परमेश्वर के धन्य नाम में आप सभी का एक और बार नमस्कार करते हुए आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।